हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू सीरीज़ भी साथ साथ कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे हैं। तो कल हमने एक एमसीक्यू का एक वीडियो कवर अप किया था जिसमें हमने सोसाइटी के एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज भी हम एमसीक्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ वो भी आज सोसाइटी पे ही हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम कम्युनिटी की ओर प्रोसीड करेंगे। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पे। पहला एमसीक्यूज़ जो है वो है, Who of the following is not associated with the idea of social contract theory about the origin of society? पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया कि ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी किसने दिया। फॉलोइंग इनमें से कौन एसोसिएट नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन एसोसिएट नहीं है? जैसे हमने पढ़ा, हॉब्स को भी पढ़ा, उसमें लॉक को भी पढ़ा और रूसो को भी पढ़ा। तो उसमें जो नहीं है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर किसके साथ है? हर्बर्ट स्पेंसर मैंने आपको पढ़ाया था कि हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन का थ्योरी लिया, डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन ने दिया था उसको सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? हर्बर्ट स्पेंसर बनेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सूट जॉन एफ क्यूबर्स व्यू अबाउट सोसाइटी? जॉन एफ क्यूबर्स ने कौन सी व्यू दी है सोसाइटी पे? ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको हम यहीं पे सीखेंगे। जॉन क्यूबर्स ने क्या कहा था कि जॉन क्यूबर्स ने कहा था कि जॉन क्यूबर्स की व्यू सूट नहीं करते, जो उसकी व्यू है ये चीज़ें उसको सूट नहीं करते। ऑड वन हमें निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं, जो सोसाइटी के फीचर्स है। हमने सोसाइटी के फीचर्स पढ़े थे। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, इन सोसाइटी पीपल लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड भी मैंने बोला था। तो अब कौन रहता है? वन यूनिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, कि एक जो यूनिट होता है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर होता है। लाइकनेस आपको याद है, लाइकनेस मैंने बोला था, लाइकनेस सबसे ज्यादा सोसाइटी में होती है, डिफरेंसेस भी होती है लेकिन अंडर द डोमेन ऑफ लाइकनेस। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर वो पार्ट डी है। ठीक है, पार्ट डी है 42 का आंसर। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 43 में ये कहते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेड दैट एवरी इंडिविजुअल इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ सोशल रिलेशन। इनमें से किसने ये कहा है कि इंडिविजुअल जो है ये ऑफस्प्रिंग है सोशल रिलेशंस के, कि जो समाज में रिलेशंस बनती है। ठीक है, सोशल रिलेशंस मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। नॉट relations doesn't mean boyfriend and girlfriend relations means relation with the parents, relation with the cousins, primary cousins, मामू के साथ, यानी मामू के साथ, पुफी के साथ, उनके बच्चों के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी कजन्स के साथ। ठीक है, भाई के साथ, बहन के साथ, सभी जो भी रिलेशंस आपकी सोसाइटी में बनती है उनको बोलते हैं हम सोशल रिलेशंस। तो ये क्या कहते हैं? वन ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट एवरी इंडिविजुअल, हर कोई इंडिविजुअल जो भी सोसाइटी में है वो ऑफस्प्रिंग है, यानी उनका बच्चा है। किसका? ऑफ सोशल रिलेशंस का। हु सेड, हु इज ही, किसने ये कहा था? क्वेश्चन नंबर 43 पार्ट सी को आप याद रखिएगा, मैक्लीवर एंड पेज ने ये कहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मैक्लीवर, मैक्लीवर के मुताबिक हैज नो डायरेक्ट रेलिवेंस विद द सोसाइटी। मैक्लीवर के मुताबिक इनमें से किस चीज की डायरेक्ट रेलिवेंस सोसाइटी में नहीं है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे? प्रोसीजर्स सोसाइटी में होते हैं, आप प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। जैसे कोई आपको किसी के साथ बात करनी है तो हाउ टू बिहेव वो आपको सिखाया जाता है, प्रोसीजर क्या है इसके लिए। ठीक है, यूजेजेस, कौन से वर्ड्स आप यूज करोगे, कैसे आप यूजेज सोसाइटी में यूज करोगे, किस तरह से बात करोगे। अथॉरिटी, अथॉरिटी भी सोसाइटी में होती है, लेकिन अगर आप फोर्स को देखेंगे, फोर्स तभी होता है जब किसी की अथॉरिटी होती है, यानी कि सेकेंडरी में आता है। ठीक है, यूजेजेस भी होती है, प्रोसीजर्स भी होती है, अथॉरिटी भी सोसाइटी में होती है, फोर्स किसी और चीज की वजह से आता है। ठीक है, तो इसमें आर्ड वन कौन है? नो डायरेक्ट रेलिवेंस, जिसकी डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, फोर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पार्ट डी है इसका आंसर। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 हमें यह कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिविजुअल्स डिफाइंग सोसाइटी। इनमें से कौन सा है जो इंडिविजुअल को डिफाइन
जो इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं करता है सोसाइटी में। कौन सा है इसमें? सोशल इन्वेस्टिगेशंस आर नेवर कॉम्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, there are social maladjustments, there are social exploitations, there are no social jealousies। पार्ट डी है इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल को ये चीजें डिफाइन नहीं करती। सोशल इन्वेस्टिगेशंस आर नेवर कम, यानी कि नेवर कंप्लीटेड। सोशल इन्वेस्टिगेशन, समाज में इन्वेस्टिगेशंस जिस तरह से हम करते हैं कि ये है कौन, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, ये हमेशा हम कंटिन्यू करते रहते हैं। इंडिविजुअल का ये बिहेवियर होता है, खुद को एडजस्ट करना किसी के साथ, किसी ग्रुप में, किसी फैमिली के साथ। ठीक है, सोशल एक्सप्लॉयटेशंस ये भी होते हैं। ठीक है, देयर आर नो सोशल जेलसीज, ये कहता है कि सोशल जेलसीज नहीं होती है इंडिविजुअल में, कि समाज उसको जेलसीज, समाज में उसको जेलसीज नहीं होती है। तो इसको हम आर्ट 1 करेंगे, तो पार्ट डी है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विच हैज नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बेसिस। ठीक है, इसमें से इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आगे आप समझेंगे, फिर बाद में इसको मैं दोबारा आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज में लाऊंगा। इसको आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आगे के सिलेबस में आएगा। सोसाइटी, अच्छा, उसके बाद 47, जो क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? सोसाइटी क्या है एंड सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन आप सिंपल याद रखोगे, सोशलाइजेशन मीन्स लर्निंग प्रोसेस को हम सोशियोलॉजी में क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। जो आप सीखते हो पहले बचपन से, पहले फैमिली में सीखते हो, फिर स्कूल में सीखते हो, फिर कॉलेज में सीखते हो, फिर यूनिवर्सिटी में सीखते हो, फिर अपनी होल सोसाइटी में सीखते हो। ठीक है, मीडिया से सीखते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन सोशियोलॉजी में। ठीक है, सिंपल है। सोसाइटी क्या है? सोशलाइजेशन जो है ये आप हमेशा सीखते रहते हो। जब आप सीखते रहते हो उसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, अब इसने क्या और एक ऑप्शन दिया, इसमें हमारे साथ प्रोसेस आता है, लेकिन कल्चर को रखा है। कल्चर इज सोसाइटी कल्चर सोसाइटी में आता है। ठीक है, वर्चूज भी नहीं आएगा। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंसी प्रिंसिपल्स, सोसाइटी के साथ क्या आएगा? क्वालिटी। सोसाइटी इज ए क्वालिटी एंड सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। तो ये सब आउट होते हैं, और आंसर क्या आएगा? पार्ट ए है इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको खुद आना चाहिए। हु हैज कंपेयर्ड, किसने कंपेयर किया सोसाइटी विथ एन ऑर्गेनिज्म को? ऑर्गेनिज्म के साथ किसने सोसाइटी को कंपेयर किया? ना ही दुर्खेम ने किया, ना ही किसने किया? मैक्लीवर को। डार्विन ने ये कंसेप्ट दिया था, लेकिन उस कंसेप्ट को किसने लाया था सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में किसने लाया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और हर्बर्ट स्पेंसर को मैंने ऑर्गेनिक एनालॉजी में आपको पढ़ाया था कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो स्पेंसर इसका आंसर बनता है, जिसने सोसाइटी को कंपेयर किया ऑर्गेनिज्म के साथ, एक ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है मैचुरेशन इज ए प्रोसेस ओवर इंडिविजुअल हैज। मैचुरेशन वो प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल को क्या होता है? फिर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बनता है ओनली रिमोट कंट्रोल। यानी कि जो मैचुरेशन प्रोसेस है इन विच इंडिविजुअल हैज, उसके पास अब क्या होता है? वो ओनली एक रिमोट कंट्रोल की तरह होता है। ठीक है, सोसाइटी में वो क्या करता है? उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, फाइजर 50 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, इसी को देखना है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ऑपरेटिव इन चाइल्डहुड। मैंने आपको पहले ही कहा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सोशलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लर्निंग प्रोसेस। जो आप सीखते हो कहां से? फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब आपकी पैदाइश होती है और डेथ तक आप वो सीखते हो, जो भी चीजें आप सीखते हो उसे हम सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑपरेटिव इन चाइल्डहुड। सॉरी, ऑपरेटिव कहां होती है? ये हर किसी जगह होती है। बोथ अथॉरिटेरियन एंड इक्वल। पार्ट बी, बोथ द अथॉरिटेरियन एंड द इक्वल रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट्स टू सोशलाइज द चाइल्ड। अथॉरिटेरियन एंड इक्वल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, ये कैंसल है।
चर्च इज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी ठीक है। चर्च इज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी ठीक है। पार्ट बी भी ठीक है, पार्ट बी भी ठीक है। बोथ अथॉरिटेरियन एंड इक्वल रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट टू सोशलाइज, हमें ये चीजें भी सिखाती है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी में जो होते हैं, हाँ, इक्वल रिलेशनशिप, किसी के साथ आपकी इक्वल रिलेशन, ये भी आपको कुछ चीजें सिखाती है, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन क्वेश्चन नंबर 50 का जो पार्ट ए है ये गलत है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ऑपरेटिव इन चाइल्डहुड, ठीक है। ऑपरेटिव यानी कि हर टाइम ये ऑपरेटिव होती है, ये खाली चाइल्डहुड में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 50 का। देन उसके बाद 51 का क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डैश डैश थियरी इंडिविजुअल्स मेड म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएट सोसाइटी। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट जहां पे भी आएगा वहां लोगों ने एग्रीमेंट किया, हम सोसाइटी बनाएंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में गॉड ने सोसाइटी को क्रिएट किया। देन पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी बनी इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। 51 का आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट बनेगा आंसर। देन उसके बाद सोसाइटी हेल्प्स, 54 का क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, सोसाइटी हेल्प्स टू, सोसाइटी आपको क्या मदद करता है, इंक्रीज सोशल टेंशन, इग्नोर सोशल टेंशन, अंडरमाइन सोशल टेंशन, ये रेगुलराइज सोशल टेंशन करता है, ठीक है, सिंपल है। 55 का क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी अबाउट डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी अबाउट द सोसाइटी इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है, क्या बिलीव किया जाता है डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के मुताबिक, सोसाइटी इज अ हैंडवर्क ऑफ गॉड, सोसाइटी इज आउटकम ऑफ फोर्स, ये फोर्स थ्योरी हो गई। सोसाइटी हैज नथिंग टू डू विद गॉड, ये भी नहीं आएगा। सोसाइटी ग्रू स्लोली एंड स्टेडीली, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी आएगी। तो मैंने आपको कहा था डिवाइन जैसे ही आप देखोगे, डिवाइन मीन्स गॉड, तो गॉड, सोसाइटी इज द हैंडवर्क ऑफ गॉड, सोसाइटी को किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, ठीक है। अदर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, सोसाइटी द आउटकम ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से आया। सोसाइटी हैज नथिंग टू डू विद गॉड, सोसाइटी को कुछ नहीं है गॉड से लेना देना, ठीक है। देन सोसाइटी ग्रू स्लोली एंड स्टेडीली, इसका मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें स्पेंसर और हमने कोट को पढ़ा था। देन क्वेश्चन 56 को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन फिर खुद आ जाएगा, ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिट और कंटिन्यू ऑन द अकाउंट ऑफ, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये एग्जिट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं किस अकाउंट पे, किस बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, डिफरेंसेस, लाइकनेस, विदाउट केयरिंग फॉर डिफरेंसेस, विदाउट केयरिंग फॉर लाइकनेस, इनमें से कौन इसका आंसर बनेगा, 57 का आंसर बनेगा पार्ट विदाउट केयरिंग फॉर डिफरेंसेस। सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यू हमेशा चलते हैं विदाउट केयर फॉर डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखते कि आप में क्या डिफरेंसेस है। सोशल इंस्टीट्यूशंस हमेशा कंटिन्यू सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, इनमें से एसेंशियल, जरूरी, इज नॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, इट इज कंक्रीट, याद है आपको, इट इज एब्स्ट्रैक्ट मैंने कहा था कि सोसाइटी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको आप कहीं कन्फाइन नहीं कर सकते, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यू कैन इमेजिन इट, ठीक है। देन उसके बाद जो इसके ऑप्शंस और बनते हैं वो क्या क्या है, इसके और एक ऑप्शन है, इन इट नो वन इज इंडिपेंडेंट, इन इट यानी सोसाइटी पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी गलत है, सभी सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देन इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमें क्या देखना था, हमें इसमें ये देखना था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, इट इज कंक्रीट। मैंने आपको कहा था कि सोसाइटी कंक्रीट आइडिया नहीं है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। बाकी जो तीनों इसके ऑप्शंस हैं वो तीनों ठीक है, ठीक है। ऑन इट नो वन इज इंडिपेंडेंट। चलो 59 देखते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑन अवर सोशल लाइव्स इन अवर मॉडर्न टाइम्स इज, क्या लिमिटेशन है हमारी सोशल लाइफ में इस मॉडर्न दौर में, यानी हमें कौन सी चीज लिमिट करती है, ठीक है। 59 का क्वेश्चन, 59 के क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हमें लिमिट नहीं करती हैं।
साइंस की वजह से हम लिमिट नहीं हो रहे हैं, हमारी जो सोशल रिलेशंस है वो बढ़ रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो रही है, फेसबुक जो भी आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर से भी आप नहीं लिमिट होते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसमें हम खुद को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या है, लिमिटेशंस, हमारे लाइफ के ऊपर सोशल लिमिटेशंस आ रही है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है इंडिविजुअल डिफाइज सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी फैसिलिटेट, यहां ये फ्रस्ट्रेट नहीं है, सॉरी ये फैसिलिटेट है। सोसाइटी फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स एटम फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए इसको सोसाइटी डेफर, इंडिविजुअल डेफर सोसाइटी, इंडिविजुअल डेफर करता है सोसाइटी को, बिकॉज सोसाइटी से फैसिलिटेट करती है, अटेम्प्ट्स फॉर द सेक, किसके लिए इसको वो फैसिलिटेट करती है इंडिविजुअल को। क्वेश्चन नंबर 60 प्रमोटिंग ग्रुप इंटरेस्ट कहां पे आएगा, एसोसिएशन में आएगा। कलेक्टिव इंटरेस्ट जिसकी पॉसिबिलिटी है, इलीट इंटरेस्ट यानी एक ही क्लास जो बड़े बड़े लोग हैं उनका इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन नहीं, इनका भी होता है, इनका भी होता है, इनका भी होता है, तो सभी जब आएंगे तो वो सिर्फ कलेक्टिव में आएंगे, वो सब किस में आएंगे, कलेक्टिव टर्म में वो सब आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल सोसाइटी को डेफर करता है, क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो उसे क्या करती है, सोसाइटी जो है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट देखती है, सबका इंटरेस्ट वो कोप अप करती है। देन क्वेश्चन नंबर 61 फोर्स थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी मेक्स अस बिलीव, फोर्स थ्योरी हमें क्या बिलीव कराती है, सोसाइटी वाज गिवन बाय द गॉड, ये हमने किस में पढ़ा था, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में। फोर्स ब्रॉट सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस, फोर्स की वजह से सोसाइटी बनी, ठीक है। फोर्स हैज नथिंग टू डू विद द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी, ये तो सीधा ही इसका चैलेंज हो गया। फोर्स हैज नो रेलिवेंस विद द कमिंग ऑफ सोसाइटी, फोर्स की वजह से सोसाइटी नहीं बनी। फोर्स ऑफ थ्योरी हमें क्या बता दिया, फोर्स थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी कहते हैं फोर्स की वजह से सोसाइटी बनी, सो फोर्स ब्रॉट सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस, फोर्स की वजह से सोसाइटी बनी। उसके बाद सोशलिज्म इज डैश डैश इज नॉट अ प्रोसेस, सोशलिज्म जो है ये प्रोसेस नहीं है, सोशलिज्म याद रखना, सोशलिज्म एक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स की है। अगर आपको ये बताया जाएगा कि सोशलिज्म कौन सी सोसाइटी थी, वहां क्या था, वहां क्लास लेस सोसाइटी थी, ये बात भी याद रखना, ठीक है। क्लास लेस सोसाइटी थी यानी वहां कोई क्लास नहीं था, क्लासेस में ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, वो क्लास लेस सोसाइटी, वहां सब के सब सेम थे, ये एक्चुअल में थ्योरी है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की। देन अकॉर्डिंग टू द सेल्फ सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू डैश डैश सेल्फ एंड सोसाइटी आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये किसने कहा था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 पार्ट ए है इसका आंसर, ये CH कूले ने कहा था, ये आपको थ्योरी पढ़नी है सोशलाइजेशन में, तो अभी ये क्वेश्चन आया है, इसको आप याद रखिएगा, तो धीरे उस टाइम पे भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फोर्स थ्योरी, इसके बाद फोर्स थ्योरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट बिलीव्स, जो फोर्स थ्योरी है अबाउट द सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, इट इज नॉट हिस्टोरिकली करेक्ट, ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। स्टेट वाज गिवन बाय द गॉड, ये डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, इट क्रिएट्स फेट इन द माइंड्स ऑफ पीपल, इट इज बाय नाउ क्लियर दैट स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ द फैमिलीज, तो ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, इसमें हिस्टोरिकल कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो हिस्टोरिकली ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये था लास्ट वाला, सो उसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट मैं कम्युनिटी पे लेके आऊँगा कुछ ऑब्जेक्टिव्स, साथ साथ हम MCQs भी करेंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन की जो आपकी लेवल है वो बूस्ट अप हो जाए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।